बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ मोहम्मद शफीक और आप देख रहे हैं राइटिंग हब। आज हम चांद वाले हरूफ सीखेंगे। इसका पहला हर्फ है सीन। सीन को लिखते वक्त आपने सीढ़ियों वाली एक बात जो है जहन में रखनी है। पहला इसका सीन का दंदान जो है वो ऊपर, फिर दूसरा उससे नीचे, फिर उससे नीचे, 3 स्टेप्स की तरह है। ठीक है, आपने ऐसे यू या डब्ल्यू की तरह सीन के बड़े बड़े दान नहीं बनाने। ठीक है। अच्छा, अब लिखते वक्त क्या करना है, आपने जो है पहला हर्फ दंदान छोटा, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर आपने उसके साथ 1 ऐड करना है और दायरा बनाना है। दायरा बनाते वक्त आप देखेंगे कि जहाँ ख़त्म हुआ है वो पहले जहाँ से शुरू है तो वहाँ से थोड़ा एक कत के बराबर नीचे है, बीच में थोड़ा सा मोटा है, और ख़त जहाँ ख़त्म होता है वहाँ पे थोड़ा सा दोबारा तंग हुआ है, थोड़ा सा छोटा है। ये दायरे का शेप है। आप बनाते वक्त इन बातों को जहन में रखें। अब सीन लिखते वक्त आपने थोड़ा सा कर्व लाइन लगाना है, एक छोटा सा। ठीक है, फिर उसके करीब होगा दूसरा दंदान जो सीन का बनाते हैं, वो इसके आपने करीब बनाना है। फिर देखो, अब थोड़ा सा तीसरा उससे थोड़ा दूर, देखो ये दोनों में आपस में करीब करीब है। फिर तीसरा थोड़ा सा इसकी निस्बत थोड़ा सा दूर है। फिर 1 ऐड करते हैं छोटा सा, यानी आपने तीसरे लाइन तक आपने उर्दू हैंसों वाला 3 लिखना है, फिर बेजा ऐड करना है। यहाँ पे समझाते हुए सीन थोड़ा सा बड़ा बना है। अब मैं दोबारा लिखता हूँ, देखो, छोटा स्ट्रोक, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर 1, फिर उसके साथ चांद ऐड करते हैं। के ऊपर जो रूल्स मैंने बताए वो सारे इस यहाँ फॉलो हो रहे हैं। ठीक है। फिर स्वाद है तो स्वाद को अपने 2 की तरह लिखना है, जहाँ से शुरू करते हैं फिर 1 जो लिखते हैं ना, तो शुरू वाले पॉइंट से और 1 के दरमियान फासला कम होना चाहिए। स्वाद ऐसे पूरा लाइन पे 0 एंगल पर नहीं होना चाहिए। स्वाद का थोड़ा सा हिस्सा जहाँ अलिफ के साथ टच होता है वो लाइन को टच करता है, बाकी हवा में है। ठीक है, इस तरह देखें, थोड़ा आगे जाएं और फिर 1 ड्रा करें, फिर दायरा लगाएं। इस तरह स्वाद का खूबसूरत शेप। यहाँ पर भी दायरा देखिए, जहाँ से शुरू है तो ख़त्म होने वाला हिस्सा थोड़ा नीचे है। उसके बाद काफ है तो लाइन के ऊपर आधा इसका सर बनाते हैं, आधा ऊपर लाइन से आधा नीचे, और सर के बाद सीधा नीचे होकर गोल ना लिखे, बल्कि ऐसे लिखे जैसे कोई बंदा काम में मसरूफ़ होता है ना, बड़ा ऐसे थोड़ा झुक के काम पे उस पर, या रीडिंग कर रहा है या कोई दूसरा काम, तो इस तरह लिखे। अगर इसके पीछे हम एक सीधी लाइन लगाए, देखो यहाँ पर, तो इसका सर और लाइन के दरमियान काफ़ी फासला है। इस तरह आपने लिखना है, ऐसे नहीं, देखो जैसे बंदा कुर्सी में सीधा अकड़ के बैठा हो, टेक लगाया है, ऐसे नहीं, टेक लगाने वाला नहीं, थोड़ा सा मसरूफ़ का आप लिखे इस तरह, राउंड हो इसका शेप खूबसूरत। इसके बाद है लाम लिखते हैं, तो लाम का अलिफ थोड़ा लंबा, देखो ये आम अलिफ जो हमने सीखा है। अब दूसरा जो लाम वाला अलिफ है ये कदरे लंबा होता है। काफ और गाफ वाला भी इसी तरह थोड़ा लंबा होता है। फिर उसके आगे हम बेज़ा या चांद ऐड करते हैं तो खूबसूरत लाम का शेप बन जाता है। फिर छोटा अलिफ और चांद, इससे नून बनता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, इसमें छोटिया है, ये बड़ा ट्रिकी हर्फ है, लिखने में बड़ा मुश्किल, और तकरीबन सारे स्टूडेंट इसको, कई स्कूलों में जो है जितने भी स्टूडेंट होते हैं इसको गलत लिखते हैं। तो इसका ट्रिक मैं बताता हूँ, अगर आप ये ट्रिक सीख जाएंगे तो आपसे कभी भी यह गलत नहीं बनेगी। ठीक है। ट्रिक क्या है, 2 सर्कल है, एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज। जहाँ पर ये दोनों बनते हैं, मिलते हैं हाफ हाफ, तो वहाँ पे एक हम इसको, मैंने एक नाम दिया है स्टूडेंट समझाने के लिए, शोल्डर, जैसे इंसान का शोल्डर होता है। तो अगर आप देखें गर्दन के साथ जहाँ मिलता है थोड़ा सा इसमें कर्व है, फिर जहाँ बाजू की तरफ जाता है फिर ऐसे गोलाई है ऊपर की तरफ। तो आपने बिल्कुल या का जो शेप है आपने उस शोल्डर के, देखो यहाँ पे कर्व है, फिर दूसरी तरफ उल्टा कर्व है, तो आपने या को ऐसे लिखना है। ठीक है। अच्छा, अब ये तो आप जान गए हैं कि शोल्डर आपने इसका रखना है, लेकिन इससे ज़रूरी चीज़ें जो ट्रिक है वो ये है कि शोल्डर का साइज़ आपको पता हो। देखो ऐसे स्टूडेंट इतना बड़े साइज़ का ऐसे नहीं लिखना। ठीक है, ये इसकी वजह से गलती बनती है।
تو آپ نے اس کا سائز معلوم کرنا ہے. سائز کتنا ہوگا؟ 1 ڈاٹ کے برابر. دوسری جو بات ہے، جو ٹرک ہے وہ یہ ہے کہ شولڈر کا مقام آپ کو پتہ ہونا چاہیے. شولڈر کا مقام کہاں پر ہے؟ یہ جو 3rd لائن ہے اس سے تھوڑا اوپر. ٹھیک ہے، جب بھی آپ یا لکھیں تو اس کا آپ نے جہاں پر بھی لکھے، جتنے بھی الفاظ میں آپ لکھیں تو لائن سے تھوڑا اوپر اس کا شولڈر بنانا ہے. آپ کی یا کبھی بھی غلط نہیں ہوگی. ابھی جتنا آپ ہچکچاتے ہیں یا لکھنے سے، یہ لکھنے سے، تب یہ ٹرک سیکھنے کے بعد آپ اتنے ہی شوق سے یہ لکھیں گے اور کبھی غلط بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھو 2 دفعہ میں پھر لکھتا ہوں. ٹھیک ہے، اور اس میں ایک بات ہے کہ جب ہم یہ کو ختم کرتے ہیں تو باقی سارے بیسے جو ہے ان کے اینڈ جو ہے لائن سے تھوڑا نیچے ہے. صرف یا ایسے ہے کہ بچھو کی طرح سا اس کا ڈنگ جو ہے، اس کا اینڈ جو ہے لائن سے تھوڑا اوپر جا کے ختم ہوتا ہے. اچھا، یہ بیزے جو چاند ہے اس کا کشش شکل تھوڑا سائڈ پہ ہوتا ہے، 90 اینگل پر، زمین کی طرف نہیں ہوتا. جیسے چاند ہوتا ہے نا، دیکھو اس کا موٹا حصہ سائڈ پہ ہے. بالکل اسی طرح جو آج کے ہمارے حروف ہے، چاند والے حروف، اس کو بھی ہم ایسے ہی لکھتے ہیں. اور اس کو چاند والے حروف جو ہے، اس کا قاعدہ یہ بھی ہے کہ یہ لائن سے نیچے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. میں نے بلاک بنایا ہے ایسے. ٹھیک ہے، اور ابھی دیکھو اس طرح اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں، الف لمبا کرتے ہیں. میں نے کہا تیسرے لائن تک لکھے، لیکن یہ چوتھی لائن تک جاتا ہے. پھر وہاں سے جب کٹنگ کرتا ہے تو یہاں پہ کارنر آتا ہے. اس کا بیزا جو ہے وہ خوبصورت نہیں بنتا، گول نہیں بنتا، بیزا کے شیپ جو ہے پراپر نہیں بن رہا. اس کو آپ نے ایسے لکھنا. دیکھو 2nd لائن تک الف، پھر سینٹر سے تھوڑا اس سائڈ پہ آ جائے، تھوڑا لیفٹ کی طرف زیادہ آئے. اس طرح ہمارے پاس 2 ٹرائنگل بنتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھو ایک دائیں جانب جو ہے یہ ٹرائنگل بڑا، یہ دوسرا تھوڑا سا چھوٹا ہے. اور اس کا شیپ دیکھیں چاند کی طرح، تھوڑا سا ایسے ایک سائڈ پہ ترچا ہے. مشق کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں سے بائیں جانب آپ نے ایک لائن میں سارے حروف کو 2 دفعہ لکھنا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے جو اردو حروف کے حروف تہجی ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. اگلی 1-2 ویڈیوز میں ہم اس کو ترتیب کے ساتھ لکھنا سیکھیں گے اور اس کے بعد مرکبات سیکھیں گے انشاءاللہ. اب ویڈیوز بر وقت حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.